हेलो बच्चों, आज हम नए वीडियो में आ गए हैं फिर से। जैसा कि हम इंटीजर के बारे में पढ़ रहे थे, इंटीजर्स के बारे में तो बहुत कुछ हम लोग जान गए थे। अब हम चलते हैं, आज पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, जबकि हम पहले से कंफर्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और ध्यान से इसको पढ़ लिए तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सरसाइज क्या, आप भविष्य में कभी भी 8, 9, 10 कुछ भी पढ़िए, आप उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं, कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ़ x एंड y आर इंटीजर्स, इफ़ x एंड y आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, आप रिकॉल कीजिए, इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर ही अगर नेगेटिव में हो जाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलाकर के जो नंबर होंगे उन सबको हम इंटीजर कहते हैं। तो एक्स वाई अगर इंटीजर है तब x को अगर y से डिवाइड करते हैं तो यह नेसेसरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे आपका वही इंटीजर ही हो। ठीक है, जैसे कि ये कहना क्या चाहता है प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहना चाहता है कि x और y इंटीजर्स हैं। ठीक है, x और y अलग अलग डिफरेंट इंटीजर्स हैं और इन दोनों इंटीजर्स को आपस में डिवाइड किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि यह भी आपका इंटीजर ही हो। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने 3 को डिवाइड किया, अगर मैंने 3 और 2 दो हमने क्या ले लिया, इंटीजर्स ले लिया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, मैंने दो इंटीजर ले लिया और इसको आपस में डिवाइड करूंगा तो अब मेरा जो नंबर आएगा वह हमारा इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3/2 इज़ द फ्रैक्शनल, या फ्रैक्शन में है, जिसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। यह इंटीजर नहीं है और रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा तो इंटीजर माइनस इन्फिनाइट से डट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये फ्रैक्शनल में मिल रहा है, तो क्या इंटीजर है क्या? तो प्रॉपर्टी पहली हमारी कहती है कि अगर हम दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वह कोई इंटीजर ही हो, वह इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा आप। कभी भी कोई पूछता है कि अगर दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करेंगे, अगर दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या वो इंटीजर होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैंने 4 और 2 दो इंटीजर ले लिया है तो यस, 4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 इंटीजर मिल जाएगा। लेकिन हमारा जैसे कि एग्जाम्पल में लिया गया है 13 और 4, 13 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या यह इंटीजर है? क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। और नहीं हो सकता है तो फिर वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ना कि इंटीजर है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट यही कहती है कि दो इंटीजर्स को अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो आपका ज़रूरी नहीं है कि वह जो इसका आंसर आए वह भी इंटीजर ही हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। जब हमारे दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो वह हमारा जो आंसर होगा वह इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर ही हो। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ x इज एन इंटीजर, अगर x कोई इंटीजर है डिफरेंट फ्रॉम 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 भी इंटीजर में आता है, लेकिन 0 को छोड़ करके कंडीशन दिया है कि 0 को छोड़ना है आपको। तो x कोई इंटीजर है, अगर फिर कोई इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, अगर वो 0 नहीं है तब हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। x कोई इंटीजर है, x को अगर x से ही डिवाइड करेंगे तो 1 बार में यह डिवाइड हो जाएगा, ये 1 बार में डिवाइड होगा और आंसर आएगा 1। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एग्जांपल, इंटीजर ले लेते हैं। 3 को इंटीजर है और मैं 3 को 3 से ही डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 4 ले लिया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूअस क्या होगा, हम इंटीजर को सेम इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगी वह 1 आएगी। क्या आएगी? 1। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई है डिवीजन की। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि फॉर एवरी इंटीजर x वी हैव x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x। तो कह रहा है कि
किसी भी इंटीजर के लिए, सभी इंटीजर के लिए, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कोई भी इंटीजर हो, x ही मान लेते हैं, वह x में कुछ भी आ सकता है। अगर मैं उसको 1 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो आंसर आएगा वो x ही आएगा। क्या आएगा? x, मतलब सेम नंबर आएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ये 2/1 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 2, मतलब सेम नंबर ही रह जाएगा। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी पढ़े थे, डिवीजन में भी है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगा बाबू। तो आप क्या करेंगे, इन 3 प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा, अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँगा शॉर्ट में। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे नंबर पे। फोर्थ नंबर कह रहा है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ x इज एन नॉन जीरो इंटीजर, इफ x इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन 0 व्हेन डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर x कोई जीरो नहीं है, चौथी प्रॉपर्टी कह रही है कि x अगर कोई जीरो नहीं है, मतलब जीरो को छोड़ करके सारे इंटीजर हैं, x एक इंटीजर ही है लेकिन जीरो को छोड़ करके अगर जीरो नहीं है, तो अगर हम इसी इंटीजर से 0 को डिवाइड करेंगे, अगर इसी इंटीजर से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कीजिए, किसी भी इंटीजर से डिवाइड कीजिए, वह 0 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में, कि अगर 0 से कोई भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, कोई भी इंटीजर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यह जा रहे हैं हमारा 0 को ही डिवाइड करने, जहाँ कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, बांटना है। ठीक है, 4 लोगों में बांटना है। अरे भाई साहब, मैंने बोल दिया 4 लोग हैं, बांट दो। अब 4 लोग हैं, बांटो। क्या बांटोगे? अरे क्या बांटोगे? कुछ पता है क्या बांटना है? जाओ बांटो। जब कुछ भी नहीं पता है, 4 लोग आए हुए हैं, बैठे हैं, बांटो। मैंने कह दिया बांटो, लेकिन बताया नहीं क्या बांटो। ठीक है, तब किसको बांटोगे? कुछ नहीं बांट पाएंगे। तो यहाँ पे 0 है बाबू, जब 0 है, अब 4 लोगों को बांटना है तो क्या बांटोगे? कुछ नहीं बांटोगे ना। तो जब कुछ भी नहीं बांटोगे तो 0 ना आएगा जी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 0 को डिवाइड करेंगे x से। किससे करेंगे? x से। जब x से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0। मतलब x क्या है? एक इंटीजर है। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप किसमें भी बांटिए। -3 से कीजिए, -3 से कर लीजिए तो भी 0 आएगा। यहाँ पे आप -4 कर लीजिए तो भी 0 आएगा। अब कोई भी इंटीजर लिख लीजिए, आपको जो मन आए वो कर लीजिए। 5 लोगों में बांटिए, 10 लोगों में बांटिए, 100 लोगों में बांटिए ना। आप कभी भी बांट कर देख लीजिएगा बाबू, जब कुछ है या नहीं है तो बांटोगे का? कुछ नहीं बांटोगे ना। तो यहाँ पे यही इंटीजर प्रॉपर्टी फोर्थ कह रहा है कि आप किसी भी इंटीजर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 4 है आपका। आप कभी भी इस पर कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, आपकी ये प्रॉपर्टी सब आपको याद होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कैसे क्या है। 5वां प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इफ़ x इज एन इंटीजर देन x डिवाइड बाई 0 नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों नो सोल्यूशन भाई साहब? x एक इंटीजर है, x क्या है? एक इंटीजर है और इसमें कंडीशन नहीं दिया है कि x 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, x कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर हम उसको 0 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। 0 से डिवाइड करने का मतलब क्या है बाबू? 0 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? आप ये समझिए, ये नो सोल्यूशन कह रहा है। क्या कह रहा है? नो सोल्यूशन। अब बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों कह रहा है? अब आपको मैंने बताया था कि अगर मैंने बोल दिया 4 लोग बैठे हुए हैं और जाइए बांटिए, 4 लोगों को क्या बांटेंगे आप? मैंने तो बताया ही नहीं क्या बांटना है, तो आप कुछ नहीं बांटेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि चलो लौंगलता रखा हुआ है, बांट दो। किसको बांटूं? लौंगलता रखा हुआ है, समोसा रखा हुआ है, खूब फल रखा हुआ है, अरे सेब रखा हुआ है, किसको बांटना है?
कितने लोगों में बांटना है। जाओ बांटो, मैंने कह दिया जाओ बांटो। अरे किसको बांटोगे तुमको कुछ पता ही नहीं है, तो कोई सलूशन आएगा का हो? कोई सलूशन नहीं आएगा। जब कोई सलूशन नहीं आएगा तो क्या करेंगे हो? तो हमारा जो सलूशन होगा नो सलूशन हो जाएगा। हम जाके कह देंगे कि भैया हम नहीं बांट पाएंगे। किसको बांटना है? टोकरी लेकर घूमते रह जाओगे, किसी को दे नहीं पाओगे हो। तो उद्देश्य नहीं है आपके पास, कोई उद्देश्य ही नहीं है, भटको ना। जब कोई उद्देश्य नहीं है तो आप भटकेंगे। इसलिए उद्देश्य बना लीजिए अपना कि क्या करना है हमको। अभी से 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं तो एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करना है और उस गोल तक जाना है। अब विदाउट गोल अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप सिर्फ भटकेंगे, कहीं मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए गोल सेट करना जरूरी है। यहाँ पे इनका कोई गोल ही नहीं है। हाँ, दे दिया गया, एक टोकरी फल दे दिया गया है, एक टोकरी फल दे दिया गया है, जाइए बांटिए। किसको बांटेंगे आप? मैंने कह दिया जाओ बांटो। आप किसको बांटोगे भाई साहब? मेरा फल है, मेरी टोकरी है, मैंने सिर्फ आदेश दे दिया है बांटने के लिए। अब कहाँ बांटोगे? जीरो में बांटना है, यहाँ कोई नहीं है, वहाँ बांटना है। कहाँ बांटोगे जी? किसको बांट कर आओगे आप? नहीं बांट पाओगे तो कोई सलूशन निकलेगा क्या? नहीं सलूशन निकलेगा। इसलिए जीरो से कभी भी किसी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो उसका कोई सलूशन ही नहीं होगा, नो सलूशन। आप 3 को 3 मान लीजिए, कोई एप्पल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, 3 है नंबर में, संख्या में 3 है और उसको 0 लोगों में बांटना है, किसी में भी नहीं बांटना है, मतलब 0 में बांटना है। ठीक है, तो उसका कोई सलूशन होगा का हो? इसका कोई सलूशन नहीं होगा। ठीक है, नो सलूशन। ठीक है, 5 है, डिवाइड कीजिए 0 से, नो सलूशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब पहले एक बार सट से फटाक से हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे है बाबू। इफ x एंड y आर इंटीजर्स, x y दो इंटीजर्स हैं, देन x को अगर y से हम डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो भी इंटीजर हो। x y इंटीजर हैं, यस मैं मानता हूँ x y इंटीजर हैं, लेकिन अगर x को y से डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वह भी क्या हो, इंटीजर हो। जैसे कि एग्जांपल लेकर हमने बताया था कि अगर मैं 5 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा इंटीजर नहीं हो सकता, यह रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अगर मैं, जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो। ठीक है, अगर मैं 6 को 7 से डिवाइड करूंगा तो भी ये रेशनल नंबर होगा, वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी कह रही थी। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ x इज एन इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 0। ठीक है, अगर कोई x इंटीजर है और 0 नहीं है, अगर x कोई इंटीजर है और 0 नहीं है, तो जब हम इसी इंटीजर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 1 आएगा, 10 को 10 से करेंगे तो भी 1 आएगा, -3 को -3 के साथ करेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब हर कंडीशन में आपको अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि फॉर एवरी इंटीजर्स x वी हैव, अगर हम उसको 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम नंबर मिलेगा। 1 कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, आप में कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। ठीक है, सेम नंबर होगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक सेब लिया और उसको 1 लोगों में बांट दिया, 1 को दे दिया। सेब का कोई आधा भाग हुआ क्या? 3 भाग हुआ क्या? कोई भाग नहीं हुआ ना। सेम जैसा मेरे पास था सेब, वैसा ही सेब उसके पास चला गया, सेम रहा ना हो, कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इसका मतलब कि x, मान लीजिए 3 सेब है, 1 लोग को देना है तो तीनों न मिलेगा, उसको तीनों न मिलेगा। कोई कंडीशन है क्या? कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। 3 का 3 उसके पास सेम, मेरे पास से उसके पास चला जाएगा। 4 सेब है, 1 लोग को देना है तो चारों न मिलेगा हो, उसको चारों न मिलेगा। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है आपको पता है? डिवीजन का मतलब क्या है? 5/2 लिख दिया गया है, 5/2। 5/2 का मतलब 5 ठो कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है, और 2 लोगों में। ठीक है, 2 जन में आपको डिवाइड करना है। इसको 2 लोगों में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 5 फलों को 2 लोगों में बांटना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2.5, मतलब आपको अढ़ाई ठो बांटना पड़ेगा। अढ़ाई समझते हैं? अढ़ाई कितना होता है? वो 2 and 1/2, 2 and half मतलब 2.5, इसको अढ़ाई कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि डिवीजन होता क्या है। 6 को अगर 2 लोगों में बांटना है, 6 फल है, 2 लोगों में बांटना है तो 3-3 ठो ना मिलेगा, वो
तीन तीन मिलेगा, ठीक है। तो ये डिवीज़न है। अब यहाँ पे कह दिया तीसरी प्रॉपर्टी में कि x को 1 एक लोगों में बांटिए तो नंबर वही ना रहेगा, जितना नंबर मेरे पास है, जितना सेब मेरे पास उतना पास उसके पास चला जाएगा। एक लोग को दे दिया मैंने, दे दिया ना, तो सेम नंबर होगा, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस, कोई प्रॉपर्टी में कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ x इज एन नॉन जीरो इंटीजर, अगर x नॉन जीरो इंटीजर है, कोई भी जीरो ना होकर कोई भी और अदर इंटीजर है, जीरो को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने इसको बताया था कि जीरो में कुछ भी नहीं है और मैंने कह दिया कि 4 लोगों में बांट दो, कुछ भी नहीं है 4 लोगों में बांट दो। बांट के आ जाएंगे बाबू, आप बांट कर आ जाएंगे का? नहीं आ पाएंगे, आप बोलेंगे कुछ देंगे तब ना बांटेंगे कि ऐसा ही बांट दें, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, 4 लोगों में बांटेंगे तो किसी को कुछ मिलेगा, वो भी हाथ खाली दिखाएंगे, ओ नहीं है। कहाँ से मिलेगा, जब कुछ हैया नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? थाली लेकर के घूमते रहो ऐसे ही, ठीक है। तो लेट पहुँचोगे कोई पार्टी में, किसी पार्टी में लेट पहुँचोगे तो सब कुछ तो सफ़ा हो गया रहेगा, जाओ खाओ, थाली लेकर उठा तो लोगे लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब कुछ हैया नहीं तो मिलेगा कहाँ से? 5वां नंबर देखिए, इफ़ x इज एन इंटीजर देन x इज नॉट x को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई सलूशन नहीं होगा। 4 ठो आम मैंने आपको दे दिया और मैंने जाकर बोल दिया कि जाओ बांट दो, जहाँ कुछ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैंने बोल दिया 4 जाओ चारों बांट दो। किसको बांटोगे जी? किसको बांटोगे आप? जब किसी को नहीं बांट पाओगे तो आप चारों लेकर के मेरे पास आ जाओगे और कहोगे कि भैया किसी को बांट नहीं पाया, तो सलूशन निकला का? सलूशन नहीं निकला ना। तो इसका मतलब कि आपको किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोई सलूशन ही नहीं आएगा, इसका कोई सलूशन नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पांचों प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि क्या हो पाए, आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और आप इसी तरीके से मैथ को समझते रहें। थैंक यू।